हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय संस्कृत क्लास। बच्चों, आज हम संस्कृत विषय के अंतर्गत पाठ 2 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम कर्म कारक है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में कर्म कारक के बारे में पढ़ा था, आज हम उसके विषय में और अधिक अध्ययन करेंगे। तो आइए पाठ 2 कर्म कारक पढ़ते हैं। बच्चों, कर्म कारक के बारे में देखेंगे एक बार। जिस पर क्रिया कर्म का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है। सामान्यतः द्वितीय विभक्ति का चिन्ह को है। इसे लगाने से कर्म कारक का रूप बनता है। इस अर्थ में संस्कृत में निम्नलिखित विभक्ति चिन्ह लगाए जाते हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जिस पे कर्ता द्वारा किए गए क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक होता है। यह मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। जैसे देखेंगे उदाहरण, यहाँ पर बालिका फलम खादती। बालिका लड़की क्या काम कर रही है? फलम फल खाने का काम कर रही है। खादती खा रही है। क्या खा रही है? फल खा रही है। तो फल हमारा क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। बालिके फले खादत। बालिके फले खादत। 2 लड़कियां फल खा रही हैं। अब 2 लड़कियों द्वारा क्या कर्म हो रहा है? फल खाने का कर्म हो रहा है। तो फले क्या हो जाएगा? हमारा कर्म कारक हो जाएगा। बालिका फलानी खादंती। बहुत सारी लड़कियां फल खा रही हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों द्वारा फल खाने का कर्म हो रहा है। अब देख लेंगे बच्चों कि पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में आकारांत संज्ञा शब्दों का क्या यूज़ किया जाता है। संज्ञा शब्द आप सब जानते हैं ना। संज्ञा किसी के नाम को कहते हैं। तो किसी का नाम अगर आता है तो वहाँ पर पुल्लिंग में क्या यूज़ करते हैं? म का यूज़ होता है, प्रयोग होता है। एक वचन में म का, द्विवचन में ओ का मात्रा और बहुवचन में आन। जैसे बालकम, एक बालक को कर्म का चिन्ह है। बालकों, 2 बालकों को। बालकान, अनेक बालकों को। स्त्रीलिंग में म का ए और अह। बालिकाम, बालिके, बालिकान, बालिकाह। बालिकाम, एक बालिका को। बालिके, 2 बालिकाओं को। और बालिकाह मतलब अनेक बालिकाओं को। अब नपुंसक लिंग में म का ए और आनी। फलम, एक फल को। फले, 2 फल को। और फलानी मतलब अनेक फलों को। ऐसे ही देखेंगे यहाँ पर सर्वनाम एतत् प्रथम पुरुष, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। एतत्, एतम, इसको। एतो, इन 2 को। एतान, इन सबको। एताम सेम है, इसको स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा एक वचन में। एते द्विवचन में प्रयोग होगा इन दोनों को। और एताह, इन सब को स्त्रीलिंग में जब हम वाक्य बनाएंगे तो एताह का प्रयोग करेंगे। अब है नपुंसक लिंग। एतत्, एते, एतानि। एक वचन में इसको के लिए एतत् का प्रयोग होगा नपुंसक लिंग अगर है तो। एते का प्रयोग होगा इन दोनों के लिए। और एतानि का इन सबको के लिए प्रयोग होगा। अब बच्चों, त्वाम, युवाम, युष्मान, ये तीनों लिंगों में एक समान होते हैं। त्वाम का मतलब होता है तुम्हें, तुमको। युवाम का मतलब होता है तुम 2 को। और युष्मान का मतलब होता है तुम सबको। ऐसे ही माम, मुझे, मुझको, तीनों लिंगों में सामान्य ही होंगे। आवाम, हम 2 को। और अस्मान,
हम सबको। कम किसको? प्रश्नवाचक बनाने के लिए। किसको? ये पुल्लिंग में प्रयोग होता है, एक वचन में। किन दो को का प्रयोग होगा। कान, किन सब को, कान का प्रयोग होगा। स्त्रीलिंग में काम, के, काह। किसको के लिए स्त्रीलिंग में काम का प्रयोग होगा। के, किन दो के लिए के का प्रयोग होगा और किन सब के लिए काह का प्रयोग होगा स्त्रीलिंग में। पुल्लिंग में किम, किसको के लिए किम का प्रयोग होगा। नपुंसकलिंग में के लिए किन दो के लिए के का प्रयोग होगा और किन सब के लिए कानी का प्रयोग होगा। बच्चों, एक श्लोक हम देख लेते हैं। नमामि ईश्वरम प्रातः। नमामि ईश्वरम प्रातः। यहाँ पर बच्चों जो ये रेड कलर से, लाल रंग से ये शब्द लिखे हुए हैं, ये सब क्या हैं? ये हमारे कर्म कारक हैं, ये कर्म हैं सब। नमामि ईश्वरम प्रातः, नमामि जनकः तथा, नमामि मातरम पूज्याम, नमामि शिक्षकान तथा। इसका अर्थ हुआ, अन्वय देखेंगे पहले। अहम प्रातः ईश्वरम नमामि। अहम मतलब होता है मैं। प्रातः सुबह, ईश्वरम ईश्वर को, नमामि नमस्कार करता हूँ। तथा जनकम नमामि, उसके बाद तथा जनकम मतलब होता है पिता को नमस्कार करता हूँ। पूज्याम मातरम नमामि, अपनी पूज्य माता को नमस्कार करता हूँ। तथा शिक्षकान नमामि, उसके बाद तथा और अपने शिक्षक मतलब गुरु को नमस्कार करता हूँ। सरलार्थ मतलब सरल भाषा में इसका हिंदी भाषा में अर्थ क्या होगा? मैं प्रातः ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। अब किसको नमस्कार करने का कर्म हो रहा है? ईश्वर को। ये हमारा कर्म कारक है। नमस्कार करता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक वचन में म लग जाता है, पुल्लिंग शब्द है ईश्वर, आ गया ना ईश्वरम। नमस्कार करता हूँ। तथा पिता को नमस्कार करता हूँ। जनकम पिता को नमस्कार करता हूँ। पूज्य मातरम नमस्कार करता हूँ। पूज्य माता को नमस्कार करता हूँ तथा शिक्षकों को नमस्कार करता हूँ। उसके बाद सभी शिक्षकों को नमस्कार करता हूँ। यहाँ देखेंगे, अहम दुग्धम पिबामि। मैं, अहम मतलब मैं, दुग्धम पिबामि दूध पीता हूँ। गौ घासम खादती, गाय घास खाती है। बालिका ईश्वरम स्मृति, बालिका ईश्वर की प्रार्थना करती है। त्वम पत्रम लिखसी, तुम पत्र लिख रहे हो। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग को कर्म कारक समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी को कोई भी परेशानी हो तो वह आप अपनी कक्षा में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।